हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। हम लोग जोड़ घटाओ, दशमलव का जोड़ दशमलव का घटाओ पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझते हैं कि आखिर ये मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है। ठीक है, जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गुणा या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फिर यहाँ समझिए, संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा का चिन्ह जो सिंबल होता है क्रॉस टाइप का होता है, इसे गुणा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2 गुना 4। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सिंपल जो है लिखेंगे। जैसे 2 का बड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8 हुआ। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 जो है, 2 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। ये जो 4 है ना, इतना बार लिखेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब इसको जोड़िए कितना आता है, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। आंसर आ गया 8। समझ गए। सीधा हम लोग ये बोल सकते हैं कि जोड़ का शॉर्टकट रूप बोल सकते हैं। शॉर्टकट रूप को हम लोग गुणा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम लोग 5 गुना 3। इसका आंसर क्या आएगा, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 तिया, जैसे इसको लिखे 5 तिया 15 हुआ। दूसरे रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको जोड़ के से करते हैं। जैसे 5 जो है इसको 3 बार लिखेंगे, ये 3 बार लिखेंगे तो यहाँ 5 प्लस 5 प्लस 5। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 5 15। आंसर आ गया 15। ये दोनों जो है वहीं हो गए। समझ गए। गुणा जो होता है शॉर्टकट हो गया और जोड़ जो है गुणा का ही विस्तृत रूप हो गया। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4 × 3। अब इसको हम लोग को गुणा करना है तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, 4 × 3 बराबर, तो 4 को 3 बार हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 तिया 12 आंसर हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 और 4 12 आंसर हो गया। लेकिन इस पे अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि क्या है कि छोटा छोटा संख्या है, इसलिए हम लोग जोड़ के लिख देंगे। लेकिन जब बड़ी संख्या होगा तो उतना जोड़ना, जैसे 1 लाख को 1 लाख बार से गुना करना है। अब 1 लाख को 1 लाख बार लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 1000 को 2000 से गुना करना है तो 1000 को 2000 बार लिखना बहुत मुश्किल है। तो वैसे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि गुणा को जोड़ से हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ जो है विस्तृत रूप हो गया, गुणा जो हो गया शॉर्टकट रूप हो गया। हम लोग अभी इसी पे चर्चा करेंगे, सिंपल गुणा पे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 25 × 4। अब 25 को 4 से गुणा करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 25 को 4 बार गुना करेंगे तो 25 चौका कितना हो गया, 25 चौका 100। लेकिन ये तो शॉर्टकट हो गया। चलिए अब इसको हम लोग विस्तृत, मैंने जैसे जोड़ घटाव में आपको बताया था कि जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसको ऊपर नीचे लिख के पहले सजा लेना चाहिए। तो यहाँ पे 25 × नीचे 4। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
जैसे कि 4 को 5 बार गुना करेंगे, 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो 4 पच्चे 20, 20 का 0, कैरी में आया 2, ठीक है। और 4 दूना 8, यहाँ से कर ले, अब यहाँ से करेंगे, 4 दूना 8, 8 2 10, 100 आंसर आ गया। समझ गए। इसी चीज़ को अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे 3 2 इंटू 8, इसको गुना करेंगे। तो पहले इसको सीधा गुना करेंगे, फिर इसको ऐसे गुना करेंगे, है ना। तो 8 दूना 16, 16 के 6, कैरी में 1, ठीक है। 8 3 का 24, 24 1 25, 256, ठीक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि है 168 इंटू 3। अब इसको हम लोग को गुना करना है, तो 168 और नीचे लिखेंगे 3। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले जो अंक होता है, दाहिने से बारी बारी अंकों से उसको गुना किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया और ये ऊपर 3 अंक हो गया। तो पहले इसको इस अंक से करेंगे, फिर उसके बाद इस अंक से करेंगे, उसके बाद इस अंक से करेंगे। इसके बाद जितना भी संख्या बढ़ते जाएगा ऐसे इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो 3 को पहले 8 से गुना करते हैं, 3 8 24 के 4, कैरी में आया 2। अब 3 छक 18, 18 2 20, कैरी में आया 2, 3 1 कम 3 और 2 5, 504 आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4008 इंटू 20। अब 2 अंकों का आ गया। अभी तक हम लोग 1 अंकों का पढ़ रहे थे, अब हम लोग 2 अंकों का पढ़ेंगे। तब इसको हम लोग लिखेंगे सिंपल 4008 और इस अंक को 20 को जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। तो जैसे कि अब हम लोग पहले अंक को ऊपर वाले सभी अंकों से पहले गुना करेंगे, तो 0 से 8 में गुना करेंगे। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना किया जाता है तो वह संख्या कोई भी संख्या हो, 1 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ अरब कुछ भी हो, वह संख्या में अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो वो संख्या 0 हो जाएगी। अगर 0 के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं इस 0 पे मैं एक पूरा वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में है मेरे, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जाके उसको देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस अंक से हम लोग, इस 0 से हम लोग पहले ऊपर वाले सारे अंकों को गुना करेंगे। तो 0 में 8 से गुना करेंगे, 0 हो गया। फिर ये 0 से इस 0 में, तो 0 ही हो गया। इस 0 में भी ए भी 0 हो गया। इस 0 से 4 में गुना करेंगे तो ए भी 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या में 0 से करें गुना करें, वो 0 होना ही होना है। अच्छा, अब ये तो पहली संख्या हो गया, ठीक है। अब ये दूसरी संख्या से गुना करेंगे। तो जब भी दूसरी संख्या से गुना किया जाता है तो जो भी अंक नीचे रहता है उसमें एक अंक को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से ही काउंट किया जाता है। तो जैसे 2 से 8 में गुना किए तो 2 8 16, कैरी में आया 1। अब 2 से 0 में गुना करेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको, 0 में गुना करें तो 0 हो जाएगा, लेकिन कैरी का 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। फिर इस 2 से इस 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से 4 में गुना करेंगे, 2 चौका 8 हो गया। अब ख़त्म हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, खाली है, तो 0 हो गया। 0 6 6 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, और 8 के ऊपर कुछ है नहीं तो 8 का 8 हो गया। तो ये जो है हमारा आंसर 8016 आंसर आ गया। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ऐसा है 468 इंटू 264। अब ये 3 अंकों को 3 अंकों से गुना करना है। ऊपर वाला क्या था, 2 अंकों से गुना करना था, अब इसमें 3 अंकों से गुना करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 468 इंटू
264। अब इसको जो है गुना कर लेंगे ऐसे। तो मैंने आपको बताया कि पहली संख्या से ऊपर वाले सारे संख्या को गुना करेंगे। तो गुना करते हैं 4 में 8 से, तो 8 चौका 32, 32 के 2, कैरी में 3, ठीक है। फिर 4 छक 24, 24 से 3 27, 27 के 7, कैरी में 2। फिर 4 से 4 में करेंगे, 4 चौका 16, 2 18, ठीक है। ये पहली संख्या खत्म हो गया। अब दूसरी संख्या से ऊपर वाले सभी में गुना करें। तो जैसे ही दूसरी संख्या से करेंगे तो मैंने क्या आपको बताया कि एक अंकों को ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, दाहिने से एक अंक छोड़ देंगे। अब 6 से सब में गुना करेंगे, तो 6 8 48, 48 के 8, कैरी में आया 4। 6 से 6 में करें, 6 1 36, 36 से 4 40, 40 का 0, हाथ में कैरी में आया 4। 6 चौका 24 और 4 28, ठीक है। अब ये 6 भी खत्म हो गया। अब तीसरी संख्या है 2। अब 2 से सब में गुना करेंगे, तो फिर गुना करने के लिए क्या करेंगे, एक और अंक छोड़ देंगे यहाँ पे दाहिने से, उसके बाद लिखेंगे। तो 2 से 8 में गुना किया है, तो 8 दूना 16, 16 के 6, कैरी में है 1। फिर 2 छक 12, 12 1 13, 13 के 3, कैरी में आया 1। फिर 2 चौका 8, 8 1 9, ठीक है। अब तो हो गया। अब इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 का 2, 7 और 8 15, 15 के 5, कैरी में है 1। फिर 8 6 14, 1 15, 15 के 5, हाथ कैरी में आया 1। 8 1 9 और 9 व 3 12, 12 1 13, 13 का 3, कैरी में आया 1 और 2 और 9 11, 11 1 12। फाइनली आंसर हम लोग का क्या आया, 1 2 3 5 5 2। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समझ गए 3 अंकों को कैसे गुना किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों का गुना, ठीक है। अब 2 4 इंटू 6 3 8 1। यहाँ क्वेश्चन देखिए 4 अंकों का है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, यहाँ देखिए, पहला तरीका ऐसा होगा कि 2 4 इंटू ऊपर वाला लिख लिए और उसके बाद नीचे वाला लिखेंगे, तो 1 8 3 6, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे ऐसे, ठीक है, ओके। लेकिन दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, बड़ी जो संख्या है ये 4 अंकों की है, ये 2 अंकों की है, तो पहले ऊपर 4 अंकों का लिख देंगे, 6 3 8 1 इंटू 4 2, इसको गुना करेंगे। दोनों का मान बराबर होगा, दोनों तरीक़े से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंपल गुना रहता है तो ऊपर नीचे कोई भी अंक रख के हम लोग गुना कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें गुना होना चाहिए, बाकी कुछ भाग जोड़ उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोर्ड मास के नियम पे चला जाता है। बोर्ड मास हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो ये भी सही है लिखने का तरीका और ये भी सही तरीका है, लेकिन अभी हम लोग किस पे पढ़ेंगे, इसी तरीका को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये पहली संख्या 1 है, 1 से ऊपर वाले सभी संख्या में गुना करेंगे। 1 चौका 4 और 1 दूना 2। अब इस 8 से गुना करेंगे सब संख्या में। तो मैंने बताया कि जैसे ही दूसरी संख्या से गुना किया जाता है तो एक अंक छोड़ दिया जाता है। तो 4 8 32, कैरी में आया 3 और 8 दूना 16, 3 19। फिर तीसरा संख्या से गुना करेंगे तो एक अंक और छोड़ देंगे, तो 4 3 12, अब तो 2, हाँ कैरी में आया 1 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है। अब चौथी संख्या से गुना करेंगे तो फिर एक संख्या छोड़ देंगे, 6 चौका 24,
कैरी में 4, कैरी में 2, 6 दूने 12, 2 14। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक। ये चारों संख्या से गुना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 का 4, 2 2 4, 9 2 11 के 1, कैरी में है 1, और 7 1 8 4 12, 1 13 के 3, कैरी में है 1, और 4 1 5 और 1 का 1। तो हमारा फाइनली जो आंसर आया 153144, ये इसका आंसर आया। हम लोग इस तरीका को भी अपनाते हैं तब भी इसका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे कुछ भी रख कर लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उसके लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुना होना चाहिए, उसमें बाकी कोई कुछ नहीं होना चाहिए, जोड़ घटा कुछ नहीं होता, तभी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है 3 अंकों का, तो वह इसको भी सिंपली हम लोग लिखेंगे। तो जब 3 अंक है को इसमें गुना करना है तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 अंक को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 6 8 लिखते हैं, इसको गुना करते हैं। तो 8 से 8 दूना 16, कैरी में है 1, 8 चौका 32, 1 33। फिर दूसरा अंक से करेंगे तो 1 अंक छोड़ देंगे, 6 दूना 12, कैरी में है 1, 6 चौका 24, 1 25। जोड़ेंगे 6 का 6, 3 2 5, 5 3 8 और 2 का 2, ये आंसर आया 2 8 5 6, जो ये आंसर आया था, है ना। तो अभी तो हम लोग सिर्फ 2 अंक को गुना किए तो ये आंसर आया, और 9 6 तो अभी बाकी है। तो इस आंसर में अब हम लोग 9 6 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको 2 बार गुना करना पड़ा। और 6 से करेंगे 6 6 6 36, 36 के 6, हाथ कैरी में लगा 3, और 6 5 30 और 3 33 का 3, कैरी में लगा 3, और 6 48, 49 50 51, 51 के 1, हाथ कैरी में लगा 5, और 6 दूने 12 5 17, ठीक है। अब इस 9 से गुना करेंगे तो 1 अंक यहाँ छोड़ देंगे, तो 9 छक 54 के 4, कैरी में लगा 5, और 9 5 45, अब 5 50 के 0, कैरी में लगा 5, 9 8 72 और 5 77 के 7, कैरी में लगा 7, और 9 दूने 18 7 25। अभी सबको जोड़ेंगे तो 6 का 6, 4 3 7, और 1 का 1, 7 7 14, और कैरी 14 का 4, कैरी में लगा 1, और 5 1 6, 6 1 7, और उसके बाद 2 का 2। तो फाइनली जो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आया 274176। ये जो है फाइनल आउटपुट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, समझ गए। इसको हम लोग 2 बार गुना किए, पहले 42 को 6 8 से, फिर जो आंसर आया उस आंसर को 9 6 से हम लोग गुना किए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए और अगला क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप लोगों को गुना मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अलग अलग तरीक़ा से गुना करके मैं आपको बताया, अलग अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन का बनाइए और इसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रिक के द्वारा शॉर्टकट में कैसे गुना किया जाता है, ये तो डीपली था ट्रिक, जैसे 2 अंकों को 2 अंकों से गुना, बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कोई गुना किए आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा, वैसा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। उस ट्रिक का आप लोग इंतज़ार कीजिए, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।